मम्मी जी, हमें इन गरीबों के घर आने की क्या ही जरूरत थी। किसी भी नौकर के हाथ इनविटेशन कार्ड भेज देती, सिंपल। मोनिका बहू, मैंने तुम्हारे ससुर जी से कहा था कि अपने गरीब भाई के यहाँ खुद कार्ड देकर आ, लेकिन नहीं, काम का बहाना बनाकर खुद तो पतली गली से निकल गए और मुझे यहाँ फंसा गए। मुझे तो अपना इतना बड़ा बंगला भी छोटा लगता है। पता नहीं यह गरीब इतने छोटे घर में सांस भी कैसे ले लेते हैं। बड़ी माँ नमस्ते। अगर आप आ रही थी तो फोन पर पहले बता दिया होता। अगर हमने फोन कर कर पहले भी बता दिया होता कि हम तुम्हारे गरीब ससुराल में आ रहे हैं, तो क्या तुम इस छोटे तंग घर को हमारे बड़े बंगले की तरह बना लेती? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अगर पहले बता दिया होता तो माँ जी और पिताजी घर पर ही मिल जाते। शांति और देवर जी कहाँ गए हैं? वो सुरभि के मायके में एक छोटा सा फंक्शन था, तो बस माँ पिताजी, सुरभि और देवर जी वहीं गए हैं, और मोहन के पापा सब्जियां बेचने। ओह अच्छा, तो अब तुमने सब्जियां बेचने का कारोबार शुरू किया है। ये कारोबार भी ज्यादा नहीं चलेगा। हमेशा तुम गरीब के गरीब ही रहने वाले हो। हमारे बड़े बंगले की तरह कभी नहीं रह पाओगे। वो सिर्फ तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। क्यों मम्मी जी, मैंने ठीक कहा ना? मोनिका, तुम मेहमान हो इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, और जब हम तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करते तो फिर तुम हमारी जिंदगी में क्यों ताकाझाकी करती हो? नंदिनी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से इस तरह से बात करने की? लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो। हमें भी कोई शौक नहीं था तुम्हारे गरीब ससुराल आने का। अपने बेटे की शादी का कार्ड देना आई थी, ये रहा। मन करे तो आ जाना, ना करे तो बिल्कुल मत आना। बड़े बंगले की सास और बहू गरीब बहू को अकेला देखकर उसी के घर पर उसकी इंसल्ट कर कर अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली जाती हैं। नंदिनी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। शाम को जब उसके ससुराल वाले आते हैं तो, सुरभि बहू, तेरी भाभी तो बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी हमारी खातिरदारी करी। सच में तेरे मैके जाकर तो मन खुशी हो गया। नंदिनी दीदी, आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए था, बहुत मजा आया। नंदिनी बहू, मैं बहुत समय से देख रही हूँ तेरा चेहरा मुरझाया मुरझाया नजर आ रहा है। कुछ हुआ है क्या? आपके बड़े बंगले की जेठानी आई थी, नंदिनी को न जाने क्या क्या सुनाया है। नंदिनी बहू, मुझे विस्तार से बता। आखिर मेरी उस घमंडी अमीर बड़े बंगले में रहने वाली जेठानी ने तुझे क्या कहा? इस बार तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। माँ जी, उनके छोटे बेटे की शादी है। अगर इस समय आपने वहाँ जाकर हंगामा किया तो रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे कि देवरानी जेठानी की धन दौलत से जलती है, उसकी खुशियों से जलती है, तभी तो ऐसे शुभ मौके पर अपशगुन कर दिया। इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप वहाँ जाकर कोई भी हंगामा करें। मगर नंदिनी दीदी, यह तो गलत बात है। वो हमारे घर आकर हमारी गरीबी का हमें ताना कैसे दे सकती हैं? उन्हें जवाब देना तो बनता ही है, और उनकी बहुएं भी। जब देखो हमें नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उस दिन भरे बाजार में उन्होंने हमारी कितनी इंसल्ट की, क्या आप भूल गई? किशोर तो जब भी मुझसे मिलता है बहुत अच्छे से ही बात करता है। वह तो श्याम और गौरव को दुकान देने की भी बात कर रहा था। उसकी दुकान मार्केट में अच्छी जगह पर है। अजी, कोई जरूरत नहीं है उनका एहसान लेने की। अभी तक उन्होंने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, तब ये हाल है। अगर एहसान कर दिया तो वो हमें अपने एहसान तले ही मार डालेंगी। अरे भाग्यवान, मैं भी भाभी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैंने भैया से दुकान लेने के लिए मना कर दिया। अगर सुनीता के बेटे की शादी ना होती तो मैं उसे अच्छी तरह से सबक सिखाती। ठीक किया पिताजी, जो आपने बड़े बंगले वालों का एहसान नहीं लिया। शांति देवी को जब ये पता चलता है कि बड़े बंगले की सास और बहू ने उसकी गरीब बहू की इंसल्ट की तो उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उनके घर में शादी थी इसलिए वो शांत हो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब बड़े बंगले के छोटे बेटे की शादी का दिन आ जाता है। अरे सुनीता, तेरी गरीब देवरानी नजर नहीं आ रही और ना ही उसकी गरीब बहुएं। क्या तूने उन्हें अपने बेटे की शादी में इनवाइट नहीं किया? अरे आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। हमारा जितना बड़ा बंगला उससे भी बड़ा हमारा दिल है। वो गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन हमने उन्हें शादी में इनवाइट किया था। अब उनकी औकात ही नहीं है इतने बड़े बंगले की इतनी बड़ी शादी अटेंड करने की, तो बेचारी कैसे आ सकती थी अपने फटीचर हाल में?
मोनिका बहू, ये बात नहीं है। शांति देवी असल में मेरी खुशियों से, मेरे बड़े बंगले से चलती है, इसलिए तो वो शादी में नहीं आई। मम्मी जी, ये आपकी खुशफहमी है। वो गरीब इतनी बड़ी शादी को कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, आपकी गरीब देवरानी और उनकी दोनों गरीब बहुएं कैसे इस शादी में ग्रहण लगाने के लिए आ रही हैं। यह देखकर सुनीता भी चौंक जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि गरीब परिवार इतनी बड़ी शादी में आएगा। शांति देवी और उसकी दोनों गरीब बहुएं इतनी बड़ी शादी में खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। माँ जी, हमें इस बड़े बंगले की इतनी बड़ी शादी में नहीं आना चाहिए था। यहाँ देखिए, सबने एक से बढ़कर एक फैंसी ड्रेस पहन रखी है और सबसे बड़ी बात, इस बड़े बंगले की बहुओं ने कितनी ज्यादा महंगी ड्रेस पहन रखी है। हम तो इस बंगले की नौकरानी लग रहे हैं। बहुओं, मैं जानती हूँ कि इतनी बड़ी शादी में पहनने के लिए हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन अगर हम इस शादी में नहीं आते तो मेरी घमंडी अमीर जेठानी सबको चीख चीख कर यही कहती कि मैं उसकी खुशियों से जलती हूँ। बस इसलिए आना पड़ा। शांति देवी और उसकी गरीब बहुएं इतनी बड़ी शादी में नहीं आना चाहती थी, लेकिन शांति देवी को 4 लोगों की बातों का भी डर था, इसलिए उनका जो भी हाल था उसी हाल में शादी में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ सुनीता और उसकी अमीर बहुएं उन्हें नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती। कभी कभी हमें तुम्हारे ऊपर बहुत तरस आता है। अपना हाल तो देखो। अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी शादी में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं थी तो हमें ही बता दिया होता। हमारे पास इतनी पुरानी ड्रेस पड़ी है, हम तुम्हें कोई ना कोई ड्रेस दे ही देते। अरे परिणीति, इनकी इतनी भी औकात नहीं कि ये बड़े बंगले की अमीर बहुओं की उतरन भी पहन सके। मोनिका, परिणीति, हमें भी कोई शौक नहीं है किसी की उतरन पहनने का। हमारे पास जो है हम उसमें खुश हैं, और हाँ, दोबारा हमारे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। दोनों गरीब बहुएं बड़े बंगले की बहुओं को मुंह तोड़ जवाब देकर वहां से चली जाती हैं। शादी में रिश्तेदार भी सिर्फ सुनीता और सुनीता की बहुओं से ही बात कर रहे थे। गरीब बहू और शांति देवी के पास कोई नहीं आ रहा था। शांति देवी और उसके पूरे परिवार को इस शादी में बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कुछ घंटे किसी तरह बिताते हैं और शादी संपन्न होने के बाद वो अपने घर आ जाते हैं। वैसे भैया ने शादी तो बहुत ही ज्यादा धूमधाम से की है। हाँ, दोनों बड़ी बहुओं से ज्यादा छोटी बहू दहेज लेकर आई है, इसीलिए तो सुनीता के पैर जमीन पर थे ही नहीं, हवा में उड़ रही थी। माँ जी, बड़े बंगले की छोटी बहू तो दोनों बड़ी बहुओं से 4 हाथ आगे है। हाँ, मैंने देखा कि वो किस तरह से बड़ी माँ परिणीति और मोनिका को जवाब दे रही थी और अपनी अमीरी के गुणगान गा रही थी। वैसे मैं इस शादी में जाकर पछता बहुत रही हूँ। इस बार रिश्तेदारों ने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हमें ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी। अरे, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे। और बड़ी माँ के बेटे को देखा था, हमें तो वेटर ही बना दिया, सारे काम हमसे ही करवाए। अरे, बड़ा बंगला है तो उनके लिए, हम अपनी झोपड़ी में खुश, रूखी सूखी खाकर भी खुश है, लेकिन कोई हमारा इस तरह से अपमान करे ये हमें हरगिज मंजूर नहीं। अब उस बड़े बंगले में कोई कदम नहीं रखेगा। हाँ, इस बार तो बहुत ही ज्यादा हो गया। बड़े बंगले की इस आखिरी शादी ने इस गरीब परिवार को बहुत ठेस पहुंचाई थी, जिस वजह से सब फैसला करते हैं कि अब वो बड़े बंगले के किसी भी फंक्शन में नहीं जाएंगे। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन नंदिनी और सुरभि बाजार से वापस लौट रही थी। तभी वो एक बोर्ड लगा हुआ देखती हैं। नंदिनी दीदी, यह क्या, हमारे गांव में फैशन शो कंपटीशन हो रहा है? हाँ, मुझे कविता बता रही थी और वो भी इसमें हिस्सा ले रही है। नंदिनी दीदी, मौके बार बार नहीं मिलते, चलो इस फैशन शो कंपटीशन में हम दोनों गरीब बहुएं भी हिस्सा लेते हैं। अरे नहीं नहीं सुरभि, हम इतने बड़े शो में हिस्सा कैसे ले सकते हैं? तुझे पता है, कविता बता रही थी कि इस फैशन शो में यूनिक और फैंसी ड्रेस पहननी है, और तू क्या हमारे घर के हालात जानती नहीं? नंदिनी दीदी, मैंने टीवी पर देखा है जैसे हीरोइन एक से बढ़कर एक फैंसी ड्रेस पहनकर रैंप वॉक करती हैं, वैसे ही हमें करना होगा। दीदी, सब हो जाएगा, चलो चलते हैं, हम भी अपना नाम लिखवाते हैं।
नंदिनी पहले तो मना करती है, लेकिन अपनी देवरानी के बार बार कहने पर वो उसकी बात मान जाती है और फिर दोनों देवरानी जेठानी अपना नाम लिखवाने अंदर जाती हैं। तो वहाँ बड़े बंगले की तीनों अमीर बहुएं पहले से ही थी। इन तीनों की शक्ल देखनी जरूरी थी क्या? चलो दीदी, हम कल आ जाएंगे। सुरभि, हमें किसी से मुंह छुपाकर जाने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ बड़े बंगले की तीनों बहुएं हैं तो क्या हुआ? अरे नंदिनी, सुरभि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो, अब ये मत कह देना कि तुम भी इस फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रही हो, क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम इतने बड़े फैशन शो में पार्टिसिपेट कर सको। अरे यह दोनों गरीब बहुएं इतने बड़े फैशन शो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का सपना भी नहीं देख सकती। ये यहाँ जरूर टॉयलेट साफ करने का या फिर झाड़ू लगाने का काम करती होंगी। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? अरे इन दोनों से तो मैं अपनी शादी में मिल चुकी हूँ। ये दोनों मेरी शादी में कितनी ज्यादा गरीब लग रही थी। देखो, मैं तुम्हें फ्री में एडवाइस देती हूँ, तुम इस शो में पार्टिसिपेट करने का मत सोचना, क्योंकि ये शो तुम्हारी औकात से बाहर है। तुम तीनों घमंडी बड़े बंगले की बहुएं होती कौन हो हमें हमारी औकात बताने वाली? अपनी हद में रहो, हद से आगे मत बढ़ो, वरना अच्छा नहीं होगा। सुरभि, अगर बड़े बंगले की बहू बदतमीज हो रही हैं तो उनके मुंह लगने की जरूरत नहीं। देखो, सब कैसे तमाशा देख रहे हैं, चुप हो जाओ। दीदी, शुरू किसने किया? हम तो तुम्हारा भला चाहते थे। जब तुम्हें ही अपना ख्याल नहीं तो कोई क्या ही कर सकता है। अगर तुम्हें अपनी इंसल्ट कराने का और सबके सामने अपनी गरीबी का तमाशा बनाने का इतना ही शौक है तो करो पार्टिसिपेट, हमें क्या। बड़े बंगले की तीनों अमीर बहुएं फिर से दोनों गरीब बहुओं की गरीबी का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती हैं। दोनों गरीब बहुएं अपना नाम लिखवाकर वो भी वहां से चली जाती हैं। शाम को डिनर पर बड़े बंगले की तीनों अमीर बहुएं अपनी सास से कहती हैं, मम्मी जी, आपको पता है आज हमें कौन मिला? आपके देवरानी जी की गरीब बहुएं, वो भी इस फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक तो शांति देवी और उसकी गरीब बहुओं को न जाने अपनी बेइज्जती कराने का और लोगों के सामने अपनी गरीबी को उछाल उछाल कर दिखाने का कितना ही शौक है। अरे उसकी गरीब बहुओं को क्या ही जरूरत थी इतने बड़े फैशन शो में पार्टिसिपेट करने की। चलो अच्छा ही है, हमें एक और मौका मिल जाएगा अपनी गरीब देवरानियों को नीचा दिखाने का, जब वो इतने बड़े स्टेज पर सस्ती और बेकार ड्रेस पहनकर जाएंगी और उनका मजाक बनेगा। कितना मजा आएगा। पूरे गांव में मुझे और मेरे बड़े बंगले को टक्कर देने वाला कोई नहीं, और अगर इस बड़े बंगले की तीनों अमीर बहुओं में से एक बहू भी विजेता होती है तो मेरी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए तुम तीनों को इस फैशन शो को जीतना ही होगा, ठीक है? अरे मम्मी जी, ये भी क्या कोई कहने वाली बात है? हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं। देखना, इस फैशन शो कंपटीशन को तो हम ही जीतेंगे। हम इस शो में बहुत ही ज्यादा फैंसी और एक्सपेंसिव ड्रेस पहनने वाले हैं। मैं एक डिजाइनर को जानती हूँ, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी ड्रेस डिजाइन करती हैं। हम तीनों बहुएं क्यों ना उसी से अपने लिए ड्रेस डिजाइन करवाएं? बड़े बंगले की तीनों अमीर बहुएं इस फैशन शो कंपटीशन में पहनने के लिए एक बड़े डिजाइनर को हायर करती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों गरीब बहुएं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस फैशन शो में क्या पहने। इस महीने तो तुम्हारे ससुर की बीमारी में जो कमाई हुई वो सब उन्हीं में लग गई। अब तुम अपने लिए ड्रेस कहाँ से बनाओगी? तुम दोनों को क्या जरूरत थी इतने बड़े फैशन शो में पार्टिसिपेट करने की? क्या तुम्हें पता नहीं था हमारे घर के हालात? अरे गौरव बेटा, दोनों बहुओं को क्या पता था कि तुम्हारे पिताजी अचानक से बीमार हो जाएंगे और जो पैसे उन्होंने अपनी ड्रेस के लिए जोड़े हैं वो उनकी बीमारी में लग जाएंगे। बड़े बंगले की तीनों अमीर बहुएं बहुत ही ज्यादा इतराएंगी जब वो स्टेज पर फैंसी और महंगी ड्रेस पहनकर जाएंगी और हम पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। नंदिनी दीदी, किसने कहा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? हम इस शो में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे और हमारी ड्रेस सबसे ज्यादा यूनिक और अच्छी होगी। सुरभि, हमारे पास कपड़ा खरीदने के भी पैसे नहीं। हम सिर्फ सिलाई करना जानते हैं, कपड़ा बनाना नहीं। उसके लिए तो कपड़ा और मटेरियल खरीदना ही पड़ेगा और हमारे पास पैसे भी नहीं। अरे नंदिनी दीदी, इस फैशन शो कंपटीशन में यूनिक ड्रेस पहनकर जाना है, किसी बड़े डिजाइनर या फिर महंगे कपड़े की जरूरत नहीं है। यह सब कैसे होगा? मुझे समझाओ, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही।
दीदी, हमारे आंगन में हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां उगती हैं, तो मुझे आइडिया आया है कि हम दोनों गरीब बहुए इस फैशन शो कंपटीशन में सब्जियों की ड्रेस पहनकर जाएंगे। सुरभि, यह तुम क्या कह रही हो, सब्जियों की ड्रेस? हाँ दीदी, मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी थी, उसमें मॉडल ने ताजे फूलों की सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी, तो बस वही देखकर मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना हम सब्जियों की ड्रेस पहनकर जाएं। ये आइडिया यूनिक भी हो जाएगा और इससे हमारी सब्जियों की मार्केटिंग भी हो जाएगी। आइडिया तो अच्छा है, अगर काम कर गया तो कोई सोच भी नहीं सकता सब्जियों की ड्रेस बनाई जा सकती है। सुरभि, तुम्हारे छोटे दिमाग में आइडिया तो अच्छा आया। नंदिनी को अपनी देवरानी का सब्जियों की ड्रेस का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और फिर दोनों देवरानी जिठानी अपनी सब्जियों की ड्रेस बनाने के लिए रात दिन एक कर देती हैं और वो नए नए डिजाइन निकालती हैं और अपनी पुरानी ड्रेस पर सब्जियों से एक्सपेरिमेंट करती हैं। दीदी, सब्जियों से एक्सपेरिमेंट हम सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सब्जियां हमारे आंगन में जो उगती हैं। अगर बाजार से खरीद कर लेकर आते तो हमारी बजट की वोट ही लग जाती। हाँ, ठीक कह रही हो। यह देखो, मैं पत्ता गोभी और बैंगन से लहंगा बनाने की सोच रही हूँ। ये भी ठीक लग रहा है। और इस तरह दोनों देवरानी जिठानी सभी सब्जियों का एक्सपेरिमेंट कर कर ड्रेस बनाने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ बड़े बंगले की तीनों अमीर बहुएं डिजाइनर से बात करते हुए कहती हैं, मैंने जैसा कहा वैसा ही करो, मेरी ड्रेस सबसे ज्यादा यूनिक होनी चाहिए, इस शो को मुझे हर हाल में जीतना है। सुबह में मोनिका डिजाइनर से बात करती है कि उसकी देवरानियों से अच्छी उसकी ड्रेस होनी चाहिए और दोपहर में परिणीति डिजाइनर से बात करती है कि दोनों बहुओं से अच्छी उसकी ड्रेस होनी चाहिए और शाम को खुशी अपने डिजाइनर से बात करती है, मैं तुम्हें 2 गुने पैसे दूंगी लेकिन मेरी दोनों जेठानियों की ड्रेस अच्छी नहीं बननी चाहिए। मैंने तुम्हारा नाम इसीलिए लिया था ताकि मैं अपने हिसाब से काम करवा सकूं। मेरी ड्रेस सबसे ज्यादा यूनिक और फैंसी होनी चाहिए। इस फैशन शो को मुझे जीतना है, जैसा कहा वैसा करो, ठीक है? क्या ही जमाना आ गया है। बड़े बंगले की तीनों अमीर बहुएं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हैं। उन्हें अपने घर की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। तीनों एक दूसरे की ड्रेस खराब करवाना चाहती हैं। खैर, मेरा क्या, मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे पैसों से मतलब। जहाँ बड़े बंगले की तीनों अमीर बहुएं सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रही थी, वहीं दोनों गरीब बहुएं एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे की ड्रेस बनाने में मदद कर रही थी। भाभी, आज तो मैं पत्ता गोभी लेकर जा सकता हूँ ना? बाजार में पत्ता गोभी की बहुत मांग हो रही है। अरे नहीं नहीं देवर जी, हमारी ड्रेस बनकर तो तैयार है। अब तुम्हें जो सब्जी बाजार में बेचने ले जानी है ले जा सकते हो, हमें किसी सब्जी की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मेरी बहुओं ने बहुत ही ज्यादा सुंदर सब्जियों की ड्रेस बनाई है, उसे पहनकर मेरी बहुएं बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेंगी। शांति देवी को अपनी दोनों गरीब बहुओं पर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होता है कि उसकी दोनों गरीब बहुओं ने अपने ससुराल को कैसे स्वर्ग बना रखा है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और शाम को गांव की सभी औरतें, सभी लड़कियां, सभी बहुएं फैशन शो कंपटीशन में जाती हैं। अरे ये है क्या, मेरी ड्रेस में तो डोरियां है ही नहीं, बिना डोरियों के मैं इस ड्रेस को कैसे पहनूं? लगता है डिजाइनर ड्रेस डिजाइन करते करते पागल हो गई थी, तभी तो उसने मेरी ड्रेस ऐसी बनाई। अब मैं इसे कैसे पहनूं? मैंने उस डिजाइनर की बच्ची को एक से बढ़कर एक डिजाइनर ड्रेस दिखाई थी, फिर भी उसने मेरी ऐसी ड्रेस बनाई। अब मैं इसे पहनकर कैसे स्टेज पर जा सकती हूँ? मोनिका, परिणीति और खुशी का इस स्टेज पर सभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन बड़े बंगले की तीनों अमीर बहुएं इस स्टेज पर नहीं जा पा रही थी। तभी सुनीता उनके पास आती है। अरे, इतनी देर से तुम तीनों का नाम अनाउंस हो रहा है, तुम स्टेज पर क्यों नहीं जा रही हो? और तुम तीनों अभी तक तैयार भी नहीं, क्यों? वो इसीलिए मम्मी जी, क्योंकि इस परिणीति की बच्ची ने डिजाइनर से कहकर मेरी ड्रेस खराब करवाई, जिस वजह से मैं स्टेज पर नहीं जा सकती। और आप भी दूध की धुली नहीं हो, मुझे भी डिजाइनर ने फोन पर सब बता दिया है। आपने उसे 2 गुने पैसे दिए ताकि मेरी ड्रेस अच्छी ना बने और मैं जीत ना सकूं। आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे डिजाइनर से इस तरह से बात करने की और मेरी ड्रेस खराब करवाने की?
हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं? तुम तीनों ने एक दूसरे की जलन में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने घर की इज्जत ही दांव पर लगा दी। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत से हमारी रेपुटेशन दो कौड़ी की हो जाएगी। अब सब मेरे ऊपर कितना हंसेंगे कि बड़े बंगले की तीनों बहुएं लास्ट मोमेंट पर प्रतियोगिता में भाग ही नहीं ले रही, वो स्टेज पर जा ही नहीं रही। बड़ी माँ, हमारे होते हुए ऐसा नहीं होगा। आपके बड़े बंगले की तीनों अमीर बहुएं स्टेज पर जाएंगी। सुरभि, चलो मशीन निकालो। मुझे नहीं पता था कि मशीन की जरूरत हमें बड़े बंगले की तीनों अमीर बहू की ड्रेस सही करने के लिए पड़ेगी। नंदिनी बहू, तुम मेरी बहुओं की मदद करोगी? मगर मैंने और मेरी बहुओं ने तो हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, फिर भी तुम हमारी मदद करोगी? ये मेरी बहुओं के संस्कार हैं जो लाख करोड़ की धन दौलत से भी कहीं ऊपर के हैं। शांति, तुमने बिल्कुल ठीक कहा और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने स्वभाव को बदलूं और अपनी बहुओं को अच्छे संस्कार दे सकूं, ताकि वो दोबारा से इस तरह से अपने घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना कर सके। और फिर दोनों गरीब बहुएं बड़े बंगले की तीनों अमीर बहुओं की ड्रेस ठीक करती हैं और फिर बड़े बंगले की तीनों बहुएं स्टेज पर जाती हैं और फिर बारी आती है दोनों गरीब बहुएं अपनी सब्जियों की बनी ड्रेस पहनकर स्टेज पर जाती हैं। और जब वो स्टेज पर जाती हैं तो चारों तरफ से तालियों की आवाज गूंजती है और उनकी ड्रेस सबसे ज्यादा यूनिक और फैंसी थी और इस फैशन शो की विनर दोनों गरीब बहुएं ही बनती हैं। हमें दिल से खुशी हुई कि तुम इस कंपटीशन को जीती। तुमने हमें गलत साबित कर दिया और आज जो तुमने हमारे लिए किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम भी दूसरों की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे और खुद को बदलेंगे। शांति देवी की दोनों गरीब बहुओं की वजह से बड़े बंगले की तीनों अमीर बहू और उनकी सास के स्वभाव में बहुत ही ज्यादा चेंज आता है और शांति देवी की दोनों गरीब बहुओं की सब्जियों की ड्रेस सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाती है और उसके बाद उनकी किस्मत ऐसे बदलती है जैसी उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी।